कॉलेज कॉलेज हमेशा हमारी जिंदगी का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम कॉलेज ज्वाइन करते हैं एक नए सफर की शुरुआत होती है। हमारे नए सपने होते हैं, नए ड्रीम्स, नए गोल्स होते हैं और उन्हीं ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हमारे पास नए स्ट्रगल्स होते हैं। और उसी के साथ साथ हमें हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक नए लैपटॉप की भी जरूरत पड़ती है। जब मैं कॉलेज ज्वाइन करने जा रहा था तो कितनी एक्साइटनेस थी। सोचा था एक जबरदस्त लैपटॉप लूंगा जो कोडिंग सीखने में मेरी काफी हेल्प करेगा, यूट्यूब पे जो लेक्चर्स है उनको देखने में काफी हेल्प करेगा, असाइनमेंट्स बनाने में, सिमुलेशंस बनाने में और नए स्किल सीखने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और वही लैपटॉप खरीदने के लिए जब मैं दुकान पे चला गया तो जो दुकान वाला बोलने लगा मैं उसमें सिर्फ हाँ में हाँ मिलाने लगा। 8 GB रैम सुना, 512 GB SSD सुना, काफी अच्छा लगा और सीधे खरीद लिया। ना मैंने कोई सवाल पूछा कि प्रोसेसर कौन सा है, जनरेशन क्या है, रैम किस टाइप की है, SSD की स्पीड क्या है, डिस्प्ले की क्वालिटी कैसी है। इन सारे सवाल मैंने कोई भी नहीं पूछा और सिर्फ विद इन ए ईयर, एक साल में जो मेरा सिस्टम है वो पूरा का पूरा स्लो होने लगा, प्रोजेक्ट्स क्रैश होने लगे, बैटरी डेड 1 से 2 घंटे में होने लगी। और मुझे अभी भी याद है विद इन ए ईयर मुझे अपनी बैटरी भी अपग्रेड करनी पड़ी और अपनी रैम भी अपग्रेड करनी पड़ी। तो समझ आया कि जब हम एक लैपटॉप लेने जाते हैं ये खाली एक सिंपल गैजेट नहीं है बल्कि एक कंप्लीट इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारी जिंदगी को काफी ज्यादा चेंज कर सकता है। जो मैंने गलतियां की, मैं नहीं चाहता वो सारी गलतियां आप रिपीट करूं, इसीलिए मैं आज आपके लिए एक मजेदार वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं आपको सिखाने आया हूं कि कैसे 2025 में एक स्मार्ट बजट में अपना एक लैपटॉप चूज करें बिना किसी रिग्रेट के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका कॉलेज वाला चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त अतफर रशीद और आप सबके लिए लेके आया हूं मजेदार वीडियो दैट इज कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए स्पेशली लैपटॉप बाइंग गाइड 2025। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना ये स्मार्ट गाइड स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब भी एक लैपटॉप खरीदना होगा एक स्टूडेंट को, एक कोडर को, तो उसको कौन कौन सी चीजें नोट करनी पड़ेगी बिफोर मेकिंग दिस इन्वेस्टमेंट। तो आज के इस वीडियो का एजेंडा होने वाला है काफी सिंपल। जब भी आप एक लैपटॉप खरीदोगे वो खाली एक लैपटॉप खरीदना नहीं होता है बल्कि सिंपली आपके कुछ आगे आने वाले सालों के लिए कंप्लीट पार्टनर सिलेक्ट करना होता है। और जब आप एक पार्टनर सिलेक्ट करोगे ऑफ कोर्स आपको एक कंप्लीट रिसर्च करनी पड़ेगी कि किस तरीके से मैं इसी लैपटॉप को बेटरली चूज कर सकता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली डिस्कस करने जा रहे हैं कि प्रोसेसर क्या होता है और कैसे हम चूज करेंगे एक राइट प्रोसेसर, व्हाट इज रैम, मेरे पास स्टोरेज है, बैटरी लाइफ है और इसके साथ साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ पॉइंट्स अबाउट डिस्प्ले, वी विल डिस्कस अबाउट बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्टेबिलिटी, देन वी विल आल्सो हैव अ स्मॉल डिस्कशन अबाउट विंडोज वर्सेस मैक और लास्ट के एंड में मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा आपके बजट के हिसाब से कि आपको कौन से बजट में कौन से लैपटॉप्स खरीदने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के सिंपल डिस्कशन। देखो सबसे पहले हमारे पास होता है प्रोसेसर एंड जनरेशन। प्रोसेसर क्या होता है? सोचो जब भी आप अपने लैपटॉप पे कोई टास्क कर रहे हो तो चाहे वो गेम खेलना है, चाहे वो कोडिंग करना है, चाहे वो एप्लीकेशंस बनाना है या चाहे वो सिंपली ब्राउजिंग करना है, प्रोसेसर ही वो पार्ट है अपने लैपटॉप का जो सारे टास्क को हैंडल करता है। अगर प्रोसेसर आपका अच्छा है तो ऑटोमेटिकली इट मींस कि आपका सिस्टम अच्छा है, लैगिंग काफी कम होगी, तो आपको ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है। ऑन द सेम टाइम अगर आपके पास वीक प्रोसेसर है तो आपको फील होगा कुछ टाइम के बाद ही कि आपका लैपटॉप स्लो चलने लगा है, स्पेशली जब आप हैवी टास्क करने लगते हो। तो जब भी आप एक प्रोसेसर खरीदोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोसेसर क्या है। जब आप प्रोसेसर खरीदते हो वहां पे लिखा होता है इंटेल i3 और कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, उनका मतलब क्या है, इंटेल का मतलब क्या है, कौन कौन से प्रोसेसर है। तो कुछ नाम हैं जब भी आप एक प्रोसेसर खरीदोगे जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रोसेसर का नाम देखते हो उसके मतलब होते हैं, उसके 3 मतलब होते हैं, वो आपको 3 चीजें बताता है। पहली चीज होती है परफॉर्मेंस लेवल, कि ये जो प्रोसेसर है ये कितना ज्यादा पावरफुल है। दूसरा आपको बताता है जनरेशन, मतलब ये जो प्रोसेसर है ये कितना नया है। तीसरा मेरे पास बताता है टास्क ऑप्टिमाइजेशन, ये प्रोसेसर किस चीज के लिए बना है, क्या ये गेमिंग के लिए बना है, बैटरी सेविंग कितनी है, हाई परफॉर्मेंस टास्क के लिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आप जब आप एक सही प्रोसेसर सिलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका लैपटॉप फ्यूचर प्रूफ हो सकता है और आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी आपको मिल सकती है। तो एक प्रोसेसर सिलेक्ट करना एक लैपटॉप के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
जब भी आप एक लैपटॉप खरीदते हो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम किसी टेक्निकल भैया को फोन करते हैं, हे भैया मुझे एक लैपटॉप खरीदना है, वो आपको बताता है इंटेल i3 लाना, इंटेल i5 लाना। इनका एक मतलब होता है, इनका मतलब क्या है, चलिए इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। इंटेल के प्रोसेसर्स के कुछ सीरीज होते हैं, उनको कुछ सीरीज में डिवाइड किया गया है। यू कैन सी कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9 मैंने यहां पे लिखा है, राइट। तो कोर i3 क्या, ये सिंपली बेसिक टास्क जैसे ब्राउजिंग, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, लाइट वर्क के लिए होता है। तो अगर आपका बेसिक काम है ना, छोटा मोटा काम है, तो आप कोर i3 और उसके बाद जनरेशन पे डिपेंड करते हैं उसको ला सकते हो। बट ऑन द सेम टाइम हमारे पास मिड रेंज परफॉर्मेंस मुझे चाहिए, तो मिड रेंज टायर में मेरे पास कोर i5 इंटेल का एक प्रोसेसर फिट होता है, जहां पे हम मल्टीटास्क और मॉडरेट गेमिंग के लिए हमारे पास ये वाली चीज परफेक्ट होती है, दैट्स कोर i5। और उससे बेटर हमारे पास अगर कोई है तो वो है कोर i7। तो हाई परफॉर्मेंस गेमिंग और हाई हैवी मल्टीटास्किंग के लिए, और अगर मेरे पास कंटेंट क्रिएशन है तो मेरी जो बेस्ट चॉइस होगी वो i7 होगी। और उसके बाद सबसे लास्ट में मेरे पास आता है कोर i9। जब मुझे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस या कुछ प्रोफेशनल लेवल टास्क कंप्लीट करने होंगे, या हैवी गेमिंग करनी होगी, हैवी एडिटिंग करनी होगी, तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो है कोर i9। यहां पे एक सिंपल रूल है, जितना बड़ा नंबर उतनी बेटर परफॉर्मेंस। आपको अगर गेमिंग या वीडियो एडिटिंग के लिए लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए मेरी जो सजेशन होगी वो ये होगी कि i7 या i9 ही चूज करना। तो ये तो हो गया मेरे पास कुछ सीरीज इंटेल की। चलो एक एग्जांपल यहां पे समझते हैं इंटेल की, ठीक है ना। मेरे पास मैंने एक एग्जांपल ली है इंटेल कोर i7 13700H। तो जब आप एक लैपटॉप खरीदते हो ना, आपको वहां पे एक नंबर दिखेगा, ओके इंटेल है, कोर i3 है, बट व्हाट डज दिस i3, i7, i5 तो समझ आ गया, व्हाट डज दिस 13700H मीन। देखो हमारे पास जब भी हम एक लैपटॉप लेते हैं, जो पहली चीज होती है i7, ये आपको बताता है कि प्रोसेसर क्या है। यहां पे i7 है, मतलब हाई परफॉर्मेंस सीरीज का है। उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे, यहां पे मेरे पास 13 है। 13 का मतलब है कि ये जनरेशन 13th जनरेशन का प्रोसेसर है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करता है। तो यहां पे एक और टर्म हमारे पास आ गई कि वो है जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या है? जनरेशन का मतलब सिंपल है कि प्रोसेसर की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी नई है। हर जनरेशन में इंटेल नई टेक्नोलॉजीज और इंप्रूवमेंट्स लाता है। अब ऐसा नहीं, कभी कभी हमारे पास कंफ्यूजन होते हैं, हम बोलते हैं i3 ये 3rd जनरेशन का है, नहीं, i3 सिंपली पहले टायर के इंटेल प्रोसेसर्स हैं, i5 मिड टायर के हैं। लेकिन उसके बाद हर किसी i3 i5 में डिफरेंट जनरेशन होते हैं। आपको i5 में 12 जनरेशन मिलेगा, 13 जनरेशन मिलेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहां पे ये जो 13 नंबर आपको i7 के बाद ही दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे ये जो इंटेल कोर है, ये जो लैपटॉप जिसपे लिखा होगा वो 13th जनरेशन का है। हमारे पास ओल्डर जनरेशन हैं, जैसे 8th है, 9th है, 10th है, तो उनमें क्या होगा, उनमें परफॉर्मेंस थोड़ा कम होता है। स्पेशली जब आप हैवी टास्क करते हो या वीडियो एडिटिंग करते हो, तब वो थोड़ा लैग करते हैं। ऑन द सेम टाइम हमारे पास नई जनरेशन 13th जनरेशन, 14th जनरेशन भी हमारे पास है, तो ये लेटेस्ट है। उसमें क्या होगा, उसमें ज्यादा स्पीड हमारे पास है, बेटर पावर मैनेजमेंट है, और नई टेक्नोलॉजीज लाइक AI इंटीग्रेशन है, थर्मल मैनेजमेंट बेटर है हमारे पास। तो हमारे पास इस नंबर को आप देखिएगा जब भी लैपटॉप खरीदोगे कि ये वाला नंबर इंटेल वाले प्रोसेसर्स में कैसे। उसके बाद मेरे पास है यहां पे इफ यू सी 700। इस 700 का मतलब क्या, आप यहां पे सिंपल टर्म्स में समझो, एक मॉडल नंबर है। जितना बड़ा नंबर उतना ज्यादा ट्यूनिंग और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस। तो यहां पे इससे छोटे भी नंबर हो सकते हैं, इसके थोड़े बड़े भी नंबर हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में मेरे पास अगर आप यहां पे देखोगे कुछ एक लेटर है, दैट इज H। ये H क्या है? ये सिंपली एक सफिक्स है। इंटेल के प्रोसेसर्स में कुछ सफिक्सेस होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये जो प्रोसेसर्स हैं ये किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं, किस चीज के लिए बने हैं। यहां पे H है, इसका मतलब है कि हाई परफॉर्मेंस है। उसी हिसाब से हमारे पास कुछ और सफिक्सेस भी एट द एंड हो सकते हैं इन प्रोसेसर्स पे। जैसे H है हमारे पास, एज ए डिस्कस्ड, ये होता है हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स के लिए। उसके बाद मेरे पास U है, U का मतलब होता है अल्ट्रा लो पावर, तो जो बैटरी सेविंग्स के लिए बेस्ट है। तो अगर आपकी वो इंटेंशन है, अगर आप चाहते हो कि मेरी बेटर सेविंग हो, पावर के हिसाब से बेटर बैटरी निकले, तो आप U वाले सफिक्सेस देखो। उसके बाद मेरे पास एक और सफिक्स है K है। K का मतलब क्या है? ओवरक्लॉकिंग अलाउड है, तो आप अपने प्रोसेसर की स्पीड को बूस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ मेरे पास F हो सकता है सफिक्स, जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, आपको अलग GPU चाहिए।
मेरे पास टी है, टी का मतलब क्या है कि पावर इफिशिएंट है डेस्कटॉप्स के लिए। तो जब भी आप एक प्रोसेसर चूज करोगे, ऑफ कोर्स आप उसके सुफिक्स को जरूर देखना, क्योंकि वो डिटरमाइन करेगा कि ये जो प्रोसेसर है किसके लिए बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। आई होप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। ये तो हो गया डिस्कशन हमारे इंटेल के रिलेटेड। इसी के साथ साथ आप लोगों ने सुना होगा AMD प्रोसेसर्स। हमारे पास Ryzen 3 है, Ryzen 5 है, Ryzen 7 है, Ryzen 9 है। Ryzen 3 अगेन एंट्री लेवल परफॉर्मेंस, जो बेसिक टास्क के लिए हमारे पास सफिशिएंट है। Ryzen 5 अगर आप खरीदते हो तो मिड रेंज परफॉर्मेंस है, जहां पे मल्टीटास्किंग और कैजुअल गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बेस्ट है। इसके साथ साथ मेरे पास Ryzen 9 है, तो हाई परफॉर्मेंस, जहां पे मेरे पास गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन है तो वहां पे लिए Ryzen 7 आपके लिए बेस्ट चॉइस है। उसके बाद मेरे पास है Ryzen 9, तो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस जब मुझे चाहिए, जब मैं चाहता हूं जो पावरफुल जो यूजर्स होते हैं या प्रोफेशनल एप्लीकेशंस बनाने हैं, तो उनके लिए मेरे पास Ryzen 9 बेस्ट चॉइस है। तो जैसे इंटेल में होता है, इसी तरीके से मेरे पास AMD में भी होता है कि बेटर नंबर्स हैं तो बेटर परफॉर्मेंस है। चलो यहां पे उसी हिसाब से एक एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास लेट्स सपोज एक AMD Ryzen 7 7480U है। इसका मतलब क्या है? पहले तो Ryzen 7 सिंपली बताता है कि हाई परफॉर्मेंस सीरीज है जो गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए बेस्ट है। उसके बाद अगर आप यहां पे देखोगे एक 7 लिखा है ना? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली ये है कि ये 7th जनरेशन आर्किटेक्चर को शो करता है। उसके बाद मेरे पास अगर आप देखोगे यहां पे 40 लिखा है, तो 40 का मतलब क्या है? 40 का मतलब सिंपली है कि ये ट्यूनिंग और कॉन्फ़िगरेशन का इंडिकेटर है, हायर नंबर बेटर परफॉर्मेंस। तो इसी तरीके से और भी नंबर्स हैं जो बाकी चीजें डिटरमाइन करती है, तो प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी इस रिलेटेड। और उसके बाद एट द एंड मेरे पास यहां पे भी एक सफिक्स है जो सिंपली बताता है कि ये प्रोसेसर, सिंस यहां पे यू लिखा है तो इसका मतलब ये अल्ट्रा लो पावर लैपटॉप के लिए बेटर है। तो हमारे पास कुछ और सफिक्सेस हैं यहां पे। तो यू जैसे मैंने बताया कि ये अल्ट्रा लो पावर है, जो थिन और लाइट लैपटॉप्स के लिए बेस्ट है। उसके बाद यहां पे एक और है एच का मतलब है ये हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स के लिए। HS भी हो सकता है, जिसका मतलब है हाई परफॉर्मेंस लेकिन थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड पावर यूसेज के साथ। उसके बाद मेरे पास यहां पे HX, जो एक्सट्रीम परफॉर्मेंस विद ओवरक्लॉकिंग है। तो आपकी नीड पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है। यहां पे मैं एक बात बोलूंगा, जब भी आप एक लैपटॉप खरीदते हो ना, सबसे पहली चीज आप ना 1-2 दिन अपने आप पे रिसर्च करो कि जो मैं लैपटॉप खरीदने जा रहा हूं वो मैं किसके लिए खरीदने जा रहा हूं। मुझे जब मैंने लैपटॉप खरीदा था उस टाइम पे मैंने सोचा था मैं वीडियोस एडिट करूंगा, मैं कोडिंग करूंगा, मैं गेमिंग खेलूंगा, लेकिन उसके बाद ट्रस्ट में मैंने कोडिंग के अलावा कुछ नहीं किया। तो पहले एक कंप्लीट आइडिया, एक कंप्लीट पिक्चर क्रिएट करो लेकिन मुझे इस लैपटॉप पे क्या करना है। तो जब आपको वो क्लियर हो जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें भी क्लियर हो जाएगी कि प्रोसेसर कौन सा लेना है, उसकी जनरेशन कौन सी होनी चाहिए, वो किस कंपनी का होना चाहिए, उसमें सफिक्स क्या होना चाहिए, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी की सारी चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे मेरे पास हैं। अगर आपको याद होगा, मैंने अभी आप लोगों को एक चीज बताई थी कि GPU है ना, जब आप सफिक्स लाते हो, मेरे पास इंटेल में अगर इंटेल में F सफिक्स होगा तो उस केस में मेरे पास इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स नहीं है, तो आपको अलग से एक GPU चाहिए। तो मैंने GPU के बारे में बात की। अब यहां पे क्वेश्चन हो सकता है कि GPU चाहिए क्यों? देखो सिंपल चीज है, जब हम बात करते हैं ना GPU की, विच इज ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, जो एक पावर हाउस होता है मेरे पास ग्राफिक्स के लिए, ये एक ऐसा कंपोनेंट है मेरे लैपटॉप में होना चाहिए जो ग्राफिक्स रिलेटेड टास्क को हैंडल करता है, चाहे वो गेमिंग हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग हो, या वो 3D रेंडरिंग हो। तो उस केस में मेरे पास मुझे एक ग्राफिक्स कार्ड, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक बेटर चाहिए। अब ग्राफिक्स GPU के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटीग्रेटेड जो मैंने अभी बात की थी, दूसरा होता है मेरे पास डेडिकेटेड। इंटीग्रेटेड प्रोसेसर के ही अंदर होता है। अगर आपको बेसिक टास्क आपके रिक्वायरमेंट है, तो वेब ब्राउजिंग मेरे पास है, या लाइट एडिटिंग है मेरे पास, तो इंटीग्रेटेड GPU जो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी प्रोसेसर में होता है वो काफी हमारे लिए है। बट ऑन द सेम टाइम अगर मेरे पास एक हैवी टास्क हैं, लाइक मुझे हैवी गेमिंग करनी है, हैवी एडिटिंग करनी है, 3D रेंडरिंग काफी ज्यादा करनी है, तो मुझे एक डेडिकेटेड GPU लगता है। अगर आप गेमिंग या क्रिएटिव वर्क जैसे लाइक वीडियो एडिटिंग कर रहे हो,
या आप हैवी गेमिंग करें तो डेडिकेटेड जीपीयू लेना ही जरूरी है। जितना ज्यादा पावरफुल जीपीयू लोगे उतना ज्यादा आपकी बेटर ग्राफिक्स और उतनी ज्यादा स्मूथर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। तो दिस इज अबाउट जीपीयू एंड सिंपल रूल है, अगर आपको हाई क्वालिटी गेमिंग चाहिए या प्रोफेशनल ग्राफिक्स से काम करना है तो आप डेडिकेटेड जीपीयू जरूरी लाओगे। अगर आपका जनरल यूज है लाइक लाइट टास्क है, सिंपल एडिटिंग है, सिंपल गेमिंग है, तो इंटीग्रेटेड जीपीयू आपको मैक्सिमम लैपटॉप्स में दिखेगा, वो काफी ज्यादा सिंपल और चीप भी आपको मिलेगा। तो ये तो था हमारा एक डिस्कशन जो हमने किया प्रोसेसर्स पे, हमने किया सफिक्सेस पे, हमने किया जनरेशन पे। तो यहां पे एक सिंपल कंक्लूजन है, फाइनल टिप्स फॉर चूजिंग ए प्रोसेसर, विच इज जब आप एक लैपटॉप लेने जाओगे प्रोसेसर का नाम जरूर ध्यान से देखना। नई जनरेशन का प्रोसेसर इफिशिएंट और फ्यूचर प्रूफ होता है, तो आप नई जनरेशन या जनरेशन को प्रॉपर्ली पढ़ोगे। आपको गेमिंग चाहिए, हाई परफॉर्मेंस सीरीज देखोगे। आपको बेटर लाइफ जरूरी है तो आप लो पावर प्रोसेसर्स देखोगे। आपको सफिक्सेस को समझना पड़ेगा क्योंकि वो आपको बताते हैं कि प्रोसेसर किस काम के लिए, किस चीज के लिए ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है। तो ये तो था डिस्कशन प्रोसेसर्स के लिए। आई होप आपको एक कंप्लीट आइडिया आ गया होगा कि जब भी हम लैपटॉप खरीदेंगे तो प्रोसेसर्स को किस तरीके से हम ऑब्जर्व और पढ़ सकते हैं और किस तरीके से एक बेटर प्रोसेसर को चूज कर सकते हैं। अब इसके बाद मेरे पास जो दूसरा कंपोनेंट है या जो दूसरी चीज है जिसके बारे में मुझे एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना है, दैट इज रैम, स्टोरेज एंड बैटरी लाइफ। देखो दोस्तों, प्रोसेसर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे पास है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो हम यूजुअली बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि रैम और रोम में डिफरेंस बताओ, ये वही रैम। तो रैम क्या होता है? देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो जब आप एक लैपटॉप खरीदते हो ना, तो उस टाइम पे मुझे एक रैम कितनी होनी चाहिए, क्योंकि रैम पे मेरे पास परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो मुझे अपने लैपटॉप खरीदने टाइम पे प्रोसेसर के बाद अगर किसी और चीज को इंपॉर्टेंस देनी है, दैट इज रैम, कि रैम की वैल्यू कितनी है, और वो बहुत ज्यादा कभी कभी होती है, और उससे ज्यादा मुझे देखना पड़ेगा कि रैम किस टाइप की है। जरूरी नहीं है मैं 8 GB लाऊंगा, 16 GB लाऊंगा, बट एक टाइप किसकी उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करता है। सबसे पहले यहां पे समझते हैं कि रैम क्या होती है। देखो, रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है जहां जो भी हम एक्टिव काम कर रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर से एप्लीकेशन आप उस टाइम पे यूज कर रहे हो, वो उसी मेमोरी में लोड होते हैं। सोचो आप अगर रैम का अमाउंट कम है तो ऑफकोर्स लैपटॉप को बार बार आप स्लो देखते होते हुए देखोगे, तो लैपटॉप को स्लो होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ही वक्त पे आप मल्टीटास्क प्रॉपरली नहीं कर सकते हो अगर आपकी रैम थोड़ी कम है। तो जितनी रैम ज्यादा होगी आप उतने इजीली मल्टीटास्क कर सकते हो, राइट। एज ए सेड कि मेरे पास जितना ज्यादा रैम होगा उतनी ज्यादा प्रॉपर्ली एप्लीकेशन चलेगी। लेकिन उसके साथ साथ मुझे रैम के टाइप्स भी समझना काफी ज्यादा जरूरी है, काफी ज्यादा जरूरी है। 2025 तक आपको जो इस वक्त रैम के उसके 2 टाइप्स मेजरली देखने को मिलेंगे मार्केट में। सबसे पहला है DDR4, दूसरा है मेरे पास DDR5। DDR4 जो है ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये 2015 से लेकर 2022 तक यूज होती थी। इसकी जो स्पीड थी वो मैक्सिमम 3200 मेगाहर्ट्ज थी। तो 3200 मेगाहर्ट्ज का मतलब क्या है? देखो, जब भी आप किसी रैम की स्पीड देखते हो ना, फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने बताया 3200 मेगाहर्ट्ज, दिस रेफर्स टू द स्पीड ऑफ फ्रीक्वेंसी एट विच DDR4 रैम ऑपरेट्स। मतलब ये इंडिकेट करता है कि रैम जो है वो ट्रांसफर कर सकता है डेटा को एट द रेट ऑफ 32 megahertz, 3200 megahertz. That's appropriately, I guess, approximately, I guess, 3.2 billion cycles per second. तो ऑटोमेटिकली जितनी ज्यादा स्पीड होगी, यहां पे आपको समझ आ गया होगा कि उतनी ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो DDR4 की स्पीड जो मैक्सिमम आई गेस है वो 3200 मेगाहर्ट्ज है। ऑन दी सेम टाइम जब हम DDR5 के बारे में बात करते हैं, जो इस वक्त लेटेस्ट है और जो हर कोई इस वक्त खरीदना चाहता है, और ऑफ कोर्स जब आप लैपटॉप खरीदोगे तो मेरी भी चॉइस यही होगी कि मैं अपने लैपटॉप में DDR5 वाली रैम को इंस्टॉल करूंगा। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 2023 के बाद एक स्टैंडर्ड बन गया कि मैं DDR5 रैम ही लाऊंगा, और इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली आप कंपैरिजन में देख पा रहे हो 5600 मेगाहर्ट्ज है। तो ऑफ कोर्स आप समझो कि डबल परफॉर्मेंस है, 5.6 बिलियन साइकिल्स डेटा रेट है पर सेकंड। सो ऑफ कोर्स DDR5 को मैं
ऑफ कोर्स फास्ट, मोर इफिशिएंट और फ्यूचर रेडी के लिए डेफिनेटली अपने लैपटॉप में देखना चाहूंगा। ये तो हो गया रैम। अब यहां पे हो सकता है सर कितनी होनी चाहिए। देखो, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है ना, तो बजट के हिसाब से यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगा 8 GB DDR4 आप खरीद सकते हो, प्रॉपर सिंपल बजट में आता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बेस्ट परफॉर्मेंस हो, फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप बनाना चाहते हो, तो उस केस में मेरी जो सजेशन होगी वो ये होगी 16 GB DDR5 आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कराओ। 16 GB DDR5। वाई डज दी 16 GB और साइज ओवर हियर मैटर? क्योंकि रैम का साइज इंपॉर्टेंट है। रैम का साइज समझना काफी जरूरी है, क्योंकि हम जब मल्टीटास्क करते हैं तो एक टाइम पे मेरे पास ब्राउजर में हो सकता है 20 टैब्स ऑन हो सकता है 30 टैब्स ऑन हो, उसी के साथ साथ वर्ड डॉक्यूमेंट ऑन हो, और एक और सॉफ्टवेयर चल रहा है जहां पे मेरे पास अच्छी खासी वर्क चल रहा है। तो रैम की जो वर्किंग है या यूसेज है वो काफी ज्यादा होगी। तो ऑटोमेटिकली जितना रैम का साइज होगा उतनी मेरी बेटर परफॉर्मेंस होगी। तो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। DDR5 हमारे पास काफी इफिशिएंट होती है। तो अगर आप चाहते हो एक और चीज है मेरे पास, जब हम DDR5 के बारे में बात करते हैं ना, ये काफी एनर्जी इफिशिएंट होता है। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि जब आप एक लैपटॉप की चाहते हो कि बैटरी बैकअप काफी बेटर हो, तो अगर आप चाहते हो कि लॉन्ग आवर्स तक मेरा लैपटॉप प्रॉपर्ली चले, बेटर पोर्टेबिलिटी के लिए, तो उस केस में आप DDR5 रैम डेफिनेटली इंस्टॉल कराओगे। उसी वाले लैपटॉप को लाओगे जहां पे DDR5 रैम इंस्टॉल्ड होगी। तो ये तो था अबाउट रैम। अब उसके बाद दूसरी चीज है मेरे पास स्टोरेज। फाइल स्टोर करनी है ना, यूजुअली हम मूवी स्टोर करते हैं, राइट? बट हमारे पास फाइल स्टोर करनी है ना, तो फाइल्स रैम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे पास स्टोरेज। स्टोरेज सिंपली वो जगह होती है जहां पे आप अपनी फाइल्स, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स या अपनी चीजों को, इमेजेस, वीडियोस को स्टोर करते हो। जब भी हम अपने लैपटॉप को लाते हैं, हमारे पास पहले पहले क्या होता था, हम चाहते थे कि 1 TB स्टोरेज मिली, हार्ड डिस्क मिली। बट आजकल हम हार्ड डिस्क पे ना काफी कम फोकस लाते हैं, क्योंकि हमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल मेमोरीज भी मिलती हैं। अब स्टोरेज के भी कुछ टाइप्स हमारे पास हैं। पहला है HDD, विच इज हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा है मेरे पास SSD। SSD का मतलब क्या है? SSD सिंपली, अगर आप किसी को बोलोगे कौन सा मेमोरी लाओ, मैं वो बोलेगा SSD, वो बोलेगा SSD लाओ। नहीं, आप एक काम करो, आप सिंपली SSD लाओ। क्यों? देखो, जब हम हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में बात करते हैं ना, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जो काफी स्लो होती है। इसमें मैकेनिकल पार्ट्स के साथ एम्बेडिंग होती है। इसमें डेटा रीड राइट टाइम काफी ज्यादा लेता है। बट ऑन द सेम टाइम जब हम SSD के बारे में बात करते हैं ना, ये काफी ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेयर टू HDD। तो ऑफकोर्स मेरी जो चॉइस होगी वो SSD होगी, क्योंकि ये एक मॉडरेट स्पीड ऑफर करता है एज कंपेयर टू HDD। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं NVMe SSD। ये बहुत ज्यादा फास्ट, ब्लेजिंग फास्ट होती है, और ये इस वक्त 2025 के लैपटॉप्स के हिसाब से सबसे बेस्ट चॉइस है। ये डेटा राइट रीड ऑलमोस्ट आई कैन से 5 to 7x फास्टर करती है एज कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस। तो पहली चीज यहां पे सिंपल रूल आप समझो, नोट कर लो, HDD मत लेना। सिंपल चीज है, जब आप लैपटॉप खरीदने जाओगे वो बताएगा इसमें 1 TB HDD, उसको बोलो नहीं मुझे नहीं चाहिए। सबसे सिंपल चीज है कि मेरे पास इस वक्त SSD ही मैं लाऊंगा, क्योंकि इस वक्त बजट में SSD, हाँ HDD उससे कम पैसे में हम ला सकते हैं, बट SSD हमें एक बेटर ऑप्शन देता है, बेटर स्पीड देता है, और SSD भी उतना भी महंगा नहीं है। तो SSD मेरे पास बजट में आएगा। लेकिन अगर आपके पास उससे ज्यादा बजट है तो ऑफकोर्स आप लाओगे NVMe SSD, जो आपको काफी ज्यादा टॉप परफॉर्मेंस देगा। अगर आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए, मैं आपको एक सजेशन दूंगा। मिनिमम क्राइटेरिया है कि मिनिमम स्टोरेज 512 GB SSD आप लाओगे, होना चाहिए, जिसमें आप अपनी एप्स को इंस्टॉल करोगे C ड्राइव, राइट, ताकि आपके लिए सफिशिएंट स्पेस होगी अपने फाइल्स और सॉफ्टवेयर्स के लिए। तो मिनिमम 512 SSD होनी चाहिए। और अगर आप देखोगे ना आज के लैपटॉप में, मैक्सिमम लैपटॉप्स में आप इसी चीज को देखोगे। तो स्टोरेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे पास जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट्स बैटरी लाइफ। देखो, कॉलेज लाइफ में जब हम होते हैं ना, हमें हॉस्टल से कॉलेज, घर से कॉलेज, ऑफकोर्स ट्रैवल करना ही करना होता है। और इस
टाइम में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनती है दैट्स बैटरी लाइफ। बैटरी लाइफ डेफिनेटली आप देखो एक लैपटॉप का कितना है, आपको लैपटॉप की बैटरी जो है वो डिसाइड करती है कि आप एक चार्ज पे एक कितना काम कर सकते हो। जब आप एक टाइम पे लैपटॉप को चार्ज करोगे कितना काम करोगे। और कॉलेज लाइफ में बैटरी लाइफ काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आपको अपने लैपटॉप को कंटिन्यूअसली मूव करना पड़ता है फॉर लॉन्ग आवर्स, राइट। सो फॉर दैट बैटरी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बैटरी लाइफ होनी चाहिए सर? मैं तो बताऊंगा कि मिनिमम 4 to 5 आवर्स होनी चाहिए। हाँ, अगर आप उससे ज्यादा भी जब आप लैपटॉप खरीदोगे उससे ज्यादा भी है तो डेफिनेटली। बट ये जो हैवी मशीन्स आप लाते हो ना, मैंने एक टाइम पे एक हैवी मशीन लाई थी, उसका HP का लाया था मैंने, उसकी बैटरी लाइफ 1 आवर की थी। और उसने मुझे इतना तंग किया था कसम से, जब भी मैं कहीं पे पढ़ाने जाता था इट वॉज अ हेडेक फॉर मी। तो उसके बाद मैंने ऑनेस्टली एक मैक लाया ओनली फॉर क्लास पर्पसेस, जिसकी बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी। तो बैटरी परफॉर्मेंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी आप एक लैपटॉप खरीदते हो। तो रैम इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ मेरे पास बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा है। अब बैटरी लाइफ तो डिस्कस होगी, उसके बाद क्या? उसके बाद मेरे पास मेरे लिए स्पेशली हेल्थ वाइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे दिमाग में रखना पड़ता है, दैट्स डिस्प्ले। तो जब आप एक लैपटॉप लेने जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके डिस्प्ले के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं को हम थोड़ा सा डिस्कस यहां पे करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे पास, जब भी हम एक लैपटॉप लाते हैं, खाली डिस्प्ले यहां पे नहीं था, यहां पे पोर्टेबिलिटी भी था। और पोर्टेबिलिटी मतलब कि हम एक लैपटॉप को जब हम एक जगह से दूसरी जगह लेते हैं तो क्या हम वो प्रॉपरली पोर्ट कर पाते हैं? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्टेबिलिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जिनको कैरी करना पड़ता है डेली अपना लैपटॉप, उनके लिए बिल्ड क्वालिटी भी काफी ज्यादा मैटर करता है और पोर्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहली चीज समझते हैं मेरे पास इसके अराउंड डिस्प्ले। देखो, जब हम डिस्प्ले की बात करते हैं ना, एक कोडर, गेमर या वीडियो एडिटर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करता है लैपटॉप के सामने। तो डिस्प्ले की क्वालिटी डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके आई कंफर्ट के लिए। तो ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए, पैनल टाइप क्या होगा, रेजोल्यूशन क्या होना चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सबसे पहली चीज है, मिनिमम आप देखोगे साइज के हिसाब से, अगर मैं बात करूंगा, मुझे लगता है 14 से 15.6 इंचेस काफी अच्छा लैपटॉप होता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। ये साइज काफी कंफर्टेबल होता है और कम से कम ट्रैवलिंग के लिए काफी सिंपल और इजी बन जाता है। रेजोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, मिनिमम मुझे लगता है होना चाहिए फुल HD 1920 इंटू 1080। उसके साथ साथ मुझे अगर मैं ऐसे विजुअल्स लाऊंगा, मुझे काफी शार्प और प्रॉपर क्लियर विजुअल्स देगा। ब्राइटनेस कम से कम 300 निट्स की ब्राइटनेस आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। 300 निट्स की ब्राइटनेस काफी कम से कम आपके लैपटॉप में होनी चाहिए, ताकि जब आप एक अपने लैपटॉप को आउटडोर में यूज करोगे या ब्राइट एनवायरनमेंट में यूज करोगे तो आपको एक अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। यूजुअली जब हम लैपटॉप कॉलेज में यूज करते हैं तो हमें कभी कभी पार्क में बैठना पड़ता है, वहां पे अपना काम करना पड़ता है। तो मेरे पास ब्राइटनेस का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो काफी ज्यादा मैटर करता है। उसके साथ साथ एक और फीचर हमारे पास डिस्कस होना चाहिए, जिसका नाम है पैनल टाइप। पैनल टाइप क्या है? जो कलर्स को एक्यूरेट और वाइड व्यू एंगल्स प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं पैनल टाइप। तो पैनल टाइप भी प्रॉपरली आप देखिएगा कितना है, ऑल्दो दीज थिंग्स आर नॉट टेकन दैट मच इनटू कंसिडरेशन। इसमें रेजोल्यूशन इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरे पास ब्राइटनेस इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें मिनिमम होना चाहिए। साइज आपके हिसाब से आप डिसाइड कर लो कितना। मेरे हिसाब से जो सजेशन होगी वो होगा 14 से 15.6 इंचेस। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है, अगर आपके पास उतना बजट है, तो आपको मैं एक बोनस ऑप्शन दे सकता हूं, वो है ओलेड डिस्प्ले। ये जो डिस्प्ले टाइप है ना, ये कलर्स को और भी ज्यादा वाइब्रेंट बनाता है और आपकी आंखों को थोड़ा लेस फैटीग होता है उससे, ओलेड डिस्प्ले से। तो जब आप लोग काफी ज्यादा लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, तो अगर आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए,
तो ओलेड एक अच्छा ऑप्शन है डिस्प्ले पर्सपेक्टिव से, डिस्प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हमारे पास है बिल्ड क्वालिटी एंड पोर्टेबिलिटी। बिल्ड क्वालिटी क्या मतलब, यूजुअली हम देखेंगे कि मेटल का बना है या स्टील का, प्लास्टिक का बना है, सो एंड सो फोर्थ। बिल्ड क्वालिटी इज की सिंपली हाउ ड्यूरेबल एंड स्टडी योर लैपटॉप इज, हाउ इजी इट इज टू कैरी अराउंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, वो है पोर्टेबिलिटी। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको आप प्रॉपरली दिमाग में रख सकते हो, ऑल्दो दीज आर ऑप्शनल। हम इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते व्हेन वी ट्राई टू कंपेयर इट विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस, प्रोसेसर जनरेशन, सो एंड सो फोर्थ। तो ये काफी लेस इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आजकल हमारे पास अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो मेटल बिल्ड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू प्लास्टिक बिल्ड। हो सकता है ट्रैवलिंग के दौरान लैपटॉप गिर जाए तो उस केस में मेटल बिल्ड काफी ज्यादा अच्छा साबित होता है। तो हम प्रेफर करेंगे ऑफ कोर्स मेटल बिल्ड। अगर आपको मिल रहा है तो ले लो। मेटल बिल्ड ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं, मेटल बिल्ड ज्यादा प्रीमियम फील देते हैं। अगर आप कॉलेज जा रहे हो, एवरीडे यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपको एक स्ट्रॉन्ग मेटल बिल्ड चाहिए जो आपको लॉन्ग आवर्स एक कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी देगा, राइट। उसके बाद अगर मैं पोर्टेबिलिटी की बात करूं तो पोर्टेबिलिटी का मतलब है सिंपली कितना लाइट वेट है, कि क्या मैं इसको इजीली कैरी कर पा रहा हूं। तो अगर आपको अपना लैपटॉप हर दिन बैग में ले जाना पड़ता है कॉलेज, तो उस केस में वेट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड आई थिंक जितना मैंने ऑब्जर्व किया अपनी रिसर्च के बेस पे, तो लैपटॉप का वेट 1.5 kg से कम होना चाहिए या उसी के अराउंड होना चाहिए। 1.5 kg से कम या उसके अराउंड के लैपटॉप इजीली हम कैरी कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स आपको ज्यादा स्ट्रेन फील नहीं होगा। लेकिन जितना आप महंगा लैपटॉप लाओगे ना, उतना ऑफकोर्स स्ट्रेन आपको भी ज्यादा फील हो सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे कीबोर्ड्स की क्वालिटी चेक कर सकते हो, कीबोर्ड्स की फील चेक कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यहाँ पे क्विक रिकैप है इसका। डिस्प्ले फुल एचडी लाओ, आईपीएस पैनल होना चाहिए, अगर पॉसिबल है तो ओलेड, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। बिल्ड क्वालिटी ऑलवेज प्रेफर मेटल ओवर प्लास्टिक फॉर ड्यूरेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी के लिए आप हमेशा लाइट वेट लैपटॉप्स लाओगे जो 1.5 kg से कम या उसके अराउंड होगा। तो ये तो था कंक्लूजन इसके रिलेटेड। अब यहां पे एक स्मॉल डिस्कशन है, ठीक है ना, वो है विंडोज वर्सेस मैक। देखो अभी तक मैंने जितने भी पैरामीटर्स आपको दिए, उन पैरामीटर से आप एक काम कर सकते हो, आप एक डिटरमाइन कर सकते हो कि मेरे एक लैपटॉप में अकॉर्डिंग टू योर नीड कौन कौन सा फीचर होना चाहिए, कौन सा प्रोसेसर, कौन सी जनरेशन, सो फोर्थ। बट कभी कभी हमारे पास कंफ्यूजन होता है एज अ स्टूडेंट कि मैं विंडोज लाऊं कि मैक लाऊं, क्योंकि काफी सारे रिव्यूज अवेलेबल हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो। यहां पे मैंने इसमें कुछ कंपैरिजंस रखे हैं विंडोज वर्सेस मैक में, और कुछ कंपैरिजंस किए हैं कि आप किस तरीके से बेटर डिसाइड कर सकते हो कि मैं विंडोज लैपटॉप लाऊं या मैक। देखो पहला फीचर जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, दैट्स बजट फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप विंडोज की बात करोगे, आप देखोगे, आप ऑब्जर्व करोगे कि आपको किसी भी रेंज में लैपटॉप मिलेगा, जो कि बेस्ट ज्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड होती है। रेंज आपको इवन यहां पे 40K लिखा है, लेकिन आपको 30K 20K से भी आपको विंडोज में लैपटॉप्स मिलेंगे, प्रॉपर लैपटॉप्स मिलेंगे। हाँ, आप पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट रेंज बजट के हिसाब से विंडोज में काफी ज्यादा हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट ऑन द सेम टाइम जब मैं मैक के बारे में बात करता हूं, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मैक एक एक्सपेंसिव गैजेट है। तो अगर आपके पास एक अच्छा बजट है, 80 to 90K प्लस बजट है, तो उस केस में आप मैक को एक्सप्लोर प्रॉपर्ली कर सकते हो। दूसरा जो फीचर कंपैरिजन, दैट्स गेमिंग। अगर आप चाहते हो आपका जो मेन पर्पस है वो गेमिंग है, तो विंडोज इज बेस्ट, बट ऑन द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट मैक, इट्स वेरी लिमिटेड। अगर मैं कोडिंग के बारे में बात करता हूं, विंडोज इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर जनरल कोडिंग। लेकिन अगर मैं मैक के बारे में बात करूं, डेवलपर्स के लिए एक बेटर, सबसे बेस्ट चॉइस अगर हो सकती है, दैट्स मैक। मैंने खुद मैक यूज किया है, विंडोज किया फॉर कोडिंग एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। मुझे अभी अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैक सबसे बेस्ट लगा इन चीजों के लिए। अगर मैं बैटरी लाइफ के बारे में बात करता हूं, विंडोज हैज अ वेरी गुड बैटरी लाइफ, इट डिपेंड्स कि आप कौन सा ला रहे हो। बट जब मैं मैक के बारे में बात करता हूं, मैक्सिमम टाइम पे जितने भी आप मैक वाले डिवाइसेस देखोगे, सबकी बैटरी जो है वो लेजेंडरी होती है। इफ आई टॉक अबाउट बिल्ड कंपैरिजन, विंडोज का गुड एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी होती है, गुड टू एक्सटेंट वैरी कर सकता है। बट ऑन द सेम टाइम व्हेन आई टॉक अबाउट मैक, आप मैक्सिमम डिवाइसेस, गैजेट्स इसके देखोगे जिसका काफी ज्यादा एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी होती है। लेकिन अब आपको फीचर्स तो एक कंपैरिजन तो समझ आ गया, अब चूज करना है ना बिटवीन विंडोज एंड मैक। देखो यहां पे मैंने कुछ चीजें रखी हैं जो आपको डिसाइड करने में आपका हेल्प करेगी।
सबसे पहली चीज है आपका बजट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए। मुझे याद है मेरे अपने टाइम पे भी सबसे बिगेस्ट चीज जो मेरे लिए थी वो था बजट। तो अगर आप चाहते हो ना बजट फ्रेंडली लैपटॉप लाना, तो ऑलवेज योर ऑप्शन विल बी विंडोज, क्योंकि एज आई सेड 20K से ऑनवर्ड्स काफी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। विंडोज हमारे पास आइडियल है गेमिंग के लिए एंड इट्स ग्रेट फॉर जनरल कोडिंग, बट ऑन द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट मैक इट इज एक्सपेंसिव ऑफ कोर्स। अगर आपका बजट है 1 लाख से ऊपर तो मेरी सजेशन होगी कि आप मैक ही लाओ। It is best for creative work, best for iOS development, and also it's very ideal for portability and battery life. अब जितना भी हमने अभी तक डिस्कशन किया, जितने भी फीचर्स हमने डिस्कस किए, उसके बेसिस पे ना मैंने कुछ लैपटॉप सजेशंस रखे हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इन्हीं लैपटॉप्स को खरीदो, बिल्कुल भी नहीं। जितने भी फीचर्स मैंने बताए, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए, उनको प्रॉपरली नोट करो और उसके बेसिस पे एक प्रॉपर समरी क्रिएट करो, कंक्लूजन करो, और उसके बेसिस पे अपना लैपटॉप को ढूंढो। इंटरनेट पे जाओ, ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाओ और प्रॉपर एक लैपटॉप बनाने की कोशिश करो। तो जो मैंने सजेशन दी है, आई हैव गिवन सजेशंस बेस्ड ऑन बजट। तो अगर आपका बजट है अंडर 50,000, एज ए सेट के बजट सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है एक स्टूडेंट के लिए, तो ये कुछ लैपटॉप्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एसर एस्पायर 5, लेनोवो आइडियापैड, HP 14 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आपका बजट है 50,000 टू 70,000, आप इन लैपटॉप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। Asus VivoBook, Dell Inspiron, and then you can also explore HP Pavilion. अगर आपका बजट है 70 to 1 lakh, in that particular case Asus ZenBook 14 आप एक्सप्लोर कर सकते हो। Dell XPS, अगर आपका बजट है 1 to 1.5, इस केस में अगर आप देखोगे मैंने मैक्सिमम ऑप्शंस एप्पल ही रखे हैं, क्योंकि इस वाले बजट में सबसे बेटर ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग एप्पल ही है। बेटर भी बैटरी क्वालिटी देता है, मेरे पास कोडिंग एनवायरनमेंट बेटर देता है। हाँ, इसका थोड़ा सा चलाने एक सिंपल कॉलेज बेसिक स्टूडेंट को काफी डिफिकल्ट होता है, बट दिस इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू फॉर दिस बजट। अगर इससे ज्यादा भी आपको बजट है तो आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं है। आप कोई भी लैपटॉप खरीदो, मैक्सिमम टाइम पे इस बजट के ऊपर आपको बेटर, बहुत अच्छा लैपटॉप ही मिलेगा। लेकिन आप इन लैपटॉप्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो फॉर दिस बजट। देखो, जब भी हम जितने फीचर्स हमने, जितने बजट रेंज हमने डिस्कस किए, तो हम कैसे चूज करेंगे एक राइट लैपटॉप। देखो, जब हमारा बजट एज ए सेड अंडर 50,000 होगा, ये हम तब खरीदेंगे, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स खरीदते हैं, जब हमारे पास एक बेसिक टास्किंग की रिक्वायरमेंट है, लाइक ब्राउजिंग है, बेसिक कोडिंग है, मीडिया कंजप्शन है, या थोड़ा सा ऑफिस वर्क है, कुछ MS टूल्स को यूज करना है। जो 50,000 टू 70,000 रेंज है, ये एक बेस्ट चॉइस है एक स्टूडेंट के लिए जिसको एक कोडिंग सीखनी है, स्किल सीखना है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज सीखने, तो उसके जो सबसे स्वीट स्पॉट है एक स्टूडेंट का, वो ये वाला बजट रेंज है 50 to 70,000। एंड देन 70 to 1 lakh ओवर देयर, ऑफ कोर्स दिस इज एक्स्ट्रा प्रीमियम। यहां पे मेरे पास बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, बेटर पावर सपोर्ट मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर 1 लाख से ऊपर आपका बजट है तो हाई परफॉर्मेंस लैपटॉप्स आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है जो इससे ऊपर वाले बजट के लैपटॉप्स हैं, स्पेशली विंडोज, वो सारे अच्छे ही आपको मिलेंगे। उसमें जितने भी फीचर्स मैंने डिस्कस किए वो सारे के सारे आपको दिखेंगे। हाँ, मेरी सजेशन रहेगी कि इसके ऊपर अगर आपका बजट है तो मैक्सिमम टाइम पे आप मैक को चूज करो। सो आई होप विद दिस स्मॉल गाइड आपको एक कंप्लीट आइडिया आ गया होगा कि जब भी मैं लैपटॉप को खरीदने एक दुकान पे जाऊं, मुझे दुकान वाले की नहीं सुननी है, मुझे अपना जो रिसर्च मैंने किया होगा उस रिसर्च के हिसाब से मैं एक लैपटॉप को खरीदूंगा। आपके पास ऑनलाइन ऑप्शन है जहां पे आप प्रॉपर्ली लैपटॉप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, तो उनको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करो। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। आप कमेंट सेक्शन में अपना बजट आप पेस्ट कर सकते हो, उसके बेस पे मैं पूरी कोशिश करूंगा मैं आपको एक रिकमेंडेशन दूं। जितनी भी समरी आपके पास आ गई होगी उस समरी के हिसाब से आप अपना एक सजेशन भी डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में। मैं आपको बताऊंगा कि वो एक अच्छा लैपटॉप आपके लिए रहेगा कि नहीं। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।